वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज है ईद का 14 दिन और चौथे दिन आज एक अनोखा वाकया देखने के लिए आया कराची के अंदर। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं आग। आप लोगों को क्या लगता है ये आग कितने फीट ऊपर जा रही होगी और क्या वजह, इसकी कॉजेज क्या है? तो भाई हुआ ये था, सीन यहाँ पे ये था कि यहाँ पे हुई जा रही थी ड्रिलिंग। उसके बाद ये हुआ, जब ड्रिलिंग हुई तो ड्रिलिंग करते 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 इन्होंने कोई ऐसी चट्टान को हिट किया जाके 1000 फीट, यहाँ पता नहीं कितने फीट इन लोगों ने ड्रिलिंग की। उसके बाद जो है ये हुआ कि नीचे ऐसी कोई चीज़ इन्होंने हिट करी। उसके बाद इन्होंने ये ट्रक भी खड़ा हुआ था, वो ट्रक नीचे चला गया और मीथेन गैस निकलनी शुरू हो गई। बाय कॉजेस पता नहीं क्या थी कॉजेस के, वो फायर उसने पकड़ ली। और उसके बाद जो है यहाँ पे धमाके शुरू हुए। धमाके इस तरह के कि ये आग कंट्रोल में नहीं आई और ट्रक जो रेत के है ना वो निकलने शुरू हो गए यहाँ से। कि इन्होंने सोचा कि यार इनको बुझाए, किसी तरीके का कंट्रोल करें, लेकिन ये इस तरह से फटी। अगर ये मुझे करीब जाने दिया, यहाँ के सिक्योरिटी एहलकार खड़े हुए, उन्होंने हमें सख्ती से मना किया, बेटा अब आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और ये आग आप देख सकते हैं तकरीबन ये 100 या 50 फीट तक जारी होगी। ये बुझेगी किस तरह? और उसको 4 दिन हो चुके। जब मैंने वीडियो के अंदर देखा ना, बाकायदा ये एक भंवर भी बन रहा है, वोल्केनो भी बन रहा है, उसके अब आसपास जो है ना पानी बॉयल हो रहा है और इतनी लपटे के यहाँ तक जो है ना, ये तकरीबन इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1000 मीटर डिस्टेंस होगा। तो ये यहाँ तक जो है इसकी हीट आ रही है। और अगर बाय चांस अगर हम उस वॉल के पास होते ना तो हमारा तिक्का तो बन जाना था। तो आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? ये कह सकते हैं कि यह आग जब तक इसकी कोई फाइनल नहीं हो जाएगा, ये आग हो सकता है कि खुद ब खुद आग बुझे, उसके बाद पता चले। लेकिन आप तो क्या बोलते हैं कि यार ये आग की लपटें इतनी ऊंची आ रही है कि ऐसा हो सकता है ये खुद ही खत्म हो? हाँ, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब तक इसके म्यार है, नीचे अगर कोई गैस है या कोई ऐसी चीज़ है, जब तक ठंडी नहीं हो जाती, जब तक ये आग चलती रहेगी, उसके बाद ये खुद ब खुद। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची। मुझे क्यूरियोसिटी सिर्फ इस वजह से हुई कि यार कराची में एक नई चीज़ देखने को आई और इस तरह के नमूने जो है ना मतलब कभी दिखे जाते हैं। मैंने बोला कि यार पहुँचे यहाँ पे, मेरे कज़न का घर करीब, उसने बोला यार फातमी यहाँ से दूर से हमें दिख रहा है, कहाँ से देखा था? ये कोरंगी क्रॉसिंग से नजर आ रहा था। तो इसकी जो शो है ये ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। वीडियोस में देखा ना, ये पानी बॉयल इस तरह से हो रहा है कि ऐसा लग रहा है, और वो पानी इस तरह का हो गया कि वो ऑयली लग रहा है। आग के साथ पानी भी निकल रहा है, आग के साथ पानी भी ऐसे करके निकल रहा है। मैंने साकिब से पूछा, साकिब मुझसे पहले बोल रहा था कि यार कोयले की कान है ना फात भाई यहाँ पे। मैंने बोला कोयले की कान में ना कोयला होता है। तो फिर साकिब भाई ने क्या बोला? अदनान भाई ने बोला कि नहीं अपनी बात करें लाइट जलाए। मुझसे बोल रहे कोयले की कान में ना फात भाई कोयला नहीं होता। अदनान भाई ने और साकिब भाई ने बोला इसमें ना सोना निकलता है। पहले जो है खतरा था बहुत ज्यादा, इन्होंने मेरी जान का बहुत ज्यादा वो कर रहे थे कि यार नहीं फात भाई आप जो है खतरों के, आप हर जगह जाते हैं लेकिन इस जगह पे आपको जाने की इजाजत नहीं देंगे। हाँ वो इसलिए क्योंकि ये जो आग लगी है बड़ी खतरनाक। और ये मेन दो सिक्योरिटी के एहलकार। पहली बात तो ये कि हम रात के टाइम इस कंटेंट को बना रहे हैं ना, तो इसको दिखाने में हमें ये बेनिफिट ये कि आग आपको पता चल रहा हो कितनी ऊंची जा रही है। दिन में ये चीज़ अल्लाह अकबर, दिन में ये पता नहीं चल रही थी कि ये कितनी ऊंची जा रही है। ये बोलना बहुत हाइट है, हम मजाक नहीं समझ रहे हैं, हम जो बात ये नहीं बुझ सकती इतनी आराम से, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। इसमें हेलीकॉप्टर बुलाने पड़ेंगे इस आग को बुझाने के लिए। तो हेलीकॉप्टर का इन्होंने वादा किया है, कवर करेंगे फिर जब जाके यहाँ बुझेगी। और कोई तरीके का पानी के साथ आग निकल रही है ना, पानी भी निकल रहा है। और यहाँ पे पानी कितना पड़ा हुआ है, इतना पानी पड़ा हुआ है, इससे तो बुझनी चाहिए, इससे भी नहीं बुझी। और अगर इस पे जो है तुमने जो ईद पे शलवार बनाई है घेर वाली लंबी सी, अगर ऊपर लाके डाल दे फर्शी शलवार वो अगर डाल देंगे आग के पास से जाने की जरूरत दोबारा दिखाएंगे बहुत दूर की तरफ से जब हम जाने लगेंगे। अच्छा। तो रास्ते में से भी आपको इसकी आग दिखाएंगे कितनी ऊपर हाइट पर आ रही है। दिखाएंगे नहीं, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाएंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो मैं बोल रहा हूँ अदनान अपने घर से नहीं करो, यहाँ पे गार्ड भगा देंगे हमें, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ज्यादा। अच्छा, लड़के जो है बाकायदा यहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं और एक एंजॉयमेंट होती है ना कि यार एक एंजॉयमेंट लगी हुई है देखो, और इसको जो है एंजॉय करो। इस तरह का माहौल लगना शुरू हो गया, वरना ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन किसी को भी नहीं पता था। और 4 दिन 28 तारीख से बोल रहे हैं बहुत थे जाते के साथ ही वो घरों पे जाके सो गए, नमाज पढ़ के फिर शाम में निकले, बहुत ज्यादा थके हुए थे, पजदी के पहाड़ तोड़ा उन्होंने। घर वाले नहीं छोड़ते, दही लिया दूध लिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके पास कोई ऐसा टेक्निक या तरीक़ेकार है कि इस आग को बुझाया जा सके? भाई इस आग को बुझाने का जो है टेक्निक तो नहीं है मेरे पास कोई। टेक्निक तो कुछ पता नहीं, हम शायरी बता सकते। शकील अहमद भाई के पास एक बेहतरीन शायरी है इस आग के भाई, ऊपर। हमारी आग से रिलेटेड नहीं है, हमारी जो शायरी है ना, जो इश्क के मारे हुए लोग उनके हवाले से बता दो यार, बता दो इस आग के ऊपर ही बता दो। ये आग समझ लो, ये इश्क है, समझिए इश्क। ये आग लगी हुई है, दोनों के बीच में एक आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। और उस आग को हम थोड़ा और लगाएंगे। चाहिए किस तरह से? अपनी ही यादों से अपनी ही मैयत सजा ली हमने, इश्क करने की सजा पाली हमने। माँ बाप सही कहते थे कि दूर रहो इससे, करीब रह के कौन सी वफा पाई। लोग कहते हैं ये कौन दिल जलाए, ये दुआ कहाँ से उठा।
लोग कहते हैं ये कौन दिल जला, ये धुआं कहाँ से हो रहा, तेरी याद में फिरते चरस जलाई। ये आग अगर सर्दियों में लगी होती तो क्या मज़ा आ रहा होता। हम लोग तो बस सर्दियों में तो सबको पता है कि मतलब एक आग जला के बैठता है इंसान, हाथ सेकता ताकि सर्दी थोड़ी कम हो। तो यहाँ अब हम जो है ना काफ़ी दूर जाते हैं और दूर जाके दिखाते हैं कि यार बिल्कुल। इसके क्या मतलब कितनी इंटेंसिटी है कि दूर Intensity। दूर से नजर आ रही है, दूर से नजर आ रही है। हम तो चलो। बल्कि आ रहे थे, हमने सिर्फ बाइक जो है ना मतलब एक मोड़ से हमने सिर्फ घुमाई और हमने दूर से आग देखी तो एक हमें हम एक ट्रैक करते अंदाजा गए, हुआ। हम ट्रैक करते अच्छा, आए, जैसे जैसे हम करीब आते थे तो वैसे वैसे एक दिल के अंदर एक डर भी लगा रहा कि मकसद का हम आग के अंदर खौफ आ रहा था, कुछ हो रहा था जैसे ये वो बचपन वाला कुछ हो रहा था। नहीं बचपन यही में जवानी वाला कुछ हो रहा ये जाहिर सी बात है, मतलब ये इतनी लंबी सतह के ऊपर एक आग लगी हुई है और हम यहाँ पर जैसे आ रहे हैं। लेकिन मैं देखने के आपको लिए। एक बात बता दूं, वो साकिब भाई जो है ना तकरीबन आज से 5 से 6 साल पहले मौत के जी। कुएं में बाइक चलाते तो इनको बात- खतरों से कोई डर नहीं लगता। खतरों से खैर डर नहीं लगता, लेकिन अब जाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं। हम आपको पीछे लेके चलते हैं और चल। पीछे ले आके इसकी इंटेंसिटी दिखाते हैं। मैंने इनसे बंगालियों बोला का कि इलाका रखता है, यहाँ पे बंगाली लोग हैं, तुम यहाँ फहद पे भाई के वारदातें साथ बहुत घूम होती रहे हैं। हो, तुम फहद भाई के साथ घूम रहे हो तो पूरा जो है ना पाकिस्तान नहीं, फहद जानता भाई है। के साथ घूमे या किसी के साथ भी घूमे, जो होना होता है वो जाता। जब ये दिखती है ना ये टीटी, इसके आगे कोई भी कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं होगा, कुछ कोई नहीं होगा भी कुछ भाई, नहीं बोल टेंशन सकता। नहीं लो, तुम मेरे हाँ। साथ घूम रहे हो। क्योंकि मैं असल सामान नहीं लगा कर आया, वरना मैं सामान लगा के आता था, कोई मसला नहीं था। बाल खोलेंगे ना तो यहाँ यहाँ से लेकिन वाल खोलेंगे, ये पानी आया था, यहीं से आग से बुझा आग रहे गिरनी थे, शुरू हो गई, यहीं से आग बुझा रहे थे। लेकिन इस वाल के अंदर पानी खत्म हो गया, क्योंकि सारा पानी यहाँ पे खत्म हो गया था, चूस गया, ज़मीन वहाँ चली गया सारा पानी। अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक इसको स्टार्ट करेंगे हम, बस ये व्लॉग यहाँ पे होता है ख़त्म, ठीक है ना। नहीं खत्म क्यों होता है, अभी दूर से ले आके अच्छा दूर से हम दूर से अब जाएंगे ना, आपको वो भी चीज़ दिखाएंगे कि मतलब दूर से एक आग के शोले आपको किस तरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बाइक पे बैठ रहे हैं, हम अब निकल रहे हैं, थोड़ी सी निकल रहे आगे हैं। दूर से आप- गाड़ी पे यहाँ पे आने का काम नहीं था, इसलिए मैं बाइक पे आया हूँ। और ये भारी 3 बॉयज कैसे बिठा के लाता। बिल्कुल ऐसा ही है। चले आप चलिए अब हमें तो बिठाएंगे पर भाई या आप अकेले जाएंगे। बढ़िया दिखा दे दूर से एक और दफा दिखा दे। ये हम बाइक पे बैठ गए सिर्फ और हम ये जो घर की तरफ जा रहे हैं। लाइट बंद करो, आग का फ्लेम देखो कहाँ तक आ रहा है। ये जो आ रहा है ना येलो ऑरेंज और ये आग का फ्लेम है। पीछे देखो, ओह माय गॉड। पीछे जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की चलानी शुरू करी, हम थोड़ी ही दूर आए तो साकिब मुझे बोल रहा है, ये मेरे पीछे बैठा, इसका नाम है साकिब और पीछे वाले का नाम है अदनान। तो साकिब ने मुझे बोला है कि यार फहद कुछ महसूस हो रहा मुझे बैठने के बाद ना। मैंने बोला क्या हुआ, तो ये बोल रहे हैं कि यार अदनान की शायद पैंट गीली हो गई है। तो कोई बात नहीं अदनान, मैं साथ हूँ ना तुम्हारे, मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी जाऊँगा, पागल हो गया। बहुत ठंडी मार रहे हैं इस गर्मी के माहौल में, दोनों बहुत ठंडी मार रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। दूर से हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और मेन रोड से भी ये आग नज़र आ रही है। ये देखिए आपको एक अलग ही नज़र आ रहा होगा माहौल माहौल नज़र आ आग रहा का। है, लाइट इसका देखें हम आग का, हालांकि बहुत दूर से हम लोग ये देख रहे हैं, ये हम ये चल रहे हैं। ये दूर है, हम काफ़ी ज़्यादा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।